हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ शुड, वो भी 3 तरीके से। पहला तरीका, जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा, आपको सच बोलना चाहिए। जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा तो वहाँ यूज़ ऑफ शुड आएगा। इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड, फिर वो आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। बहुत से स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट नहीं पता होता है, तो बता देते हैं। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपके पिताजी आपको हाइडेस भेजते हैं, तो कौन काम कर रहा है? पिताजी भेजने का काम कर रहे हैं, इसलिए पिताजी सब्जेक्ट हो जाएंगे। जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। पिताजी आपको हाइनेस भेजते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा, पिताजी के द्वारा भेजने का काम किया जा रहा है, तो भेजना वर्ब हो गया। और जिस पे काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो भेजने का काम किस पे किया जा रहा है? आप पर किया जा रहा है, इसलिए आप जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसी तरह से इस सेंटेंस में आपको सच बोलना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप बोलेंगे ना सर, आप काम कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट। आपके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? बोलने का, तो बोलना वर्ब हो गया। और बोलने का काम किस पे हो रहा है? सच पे, तो सच ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको फॉलो करते हैं। इसका रूल, शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आपको सच बोलना चाहिए। बाय फॉलोइंग दिस रूल यू शुड स्पीक द ट्रुथ। तो ये पहला तरीका हो गया, आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रुथ। आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। दूसरा तरीका, जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था होता है, जब सेंटेंस पास्ट का हो जाता है, जैसे आपको सच बोलना चाहिए था, आपको सच बोलना चाहिए था, तो उसमें रूल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, शुड हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। सब्जेक्ट आपको यू शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। आपको अपने चाचा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, यू शुड हैव अपोलोजाइज टू योर अंकल। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन एक्शन विथ करेज। आपको देर नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव गॉट लेट, यू शुडंट हैव गॉट लेट। ओके, चलिए अब तीसरा जो है इसका यूज़ सीखते हैं। शुड को हम तीसरे ढंग से कैसे, जैसे आपको कहना हो, क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं उनसे बात करूँ, मैं बॉम्बे में कहाँ रुकूँ। इन सारे सेंटेंस का अभिप्राय, आशय ये है, मैं किससे बात करूँ, मुझे किससे बात करनी चाहिए। यस, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। और चाहिए के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि शुड आता है। तो जैसे क्या मैं सच बोलूँ, शुड आई स्पीक द ट्रुथ। क्या मैं आपको पढ़ाऊँ, शुड आई टीच यू। क्या मैं वहाँ जाऊँ, शुड आई गो देयर। क्या मैं आपको फिर से समझाऊँ, शुड आई कन्विंस यू वंस अगेन। So ladies and gentlemen, today you have learned the use of should in 3 ways. Okay, if you want to have clutch over the use of should, practice more and more, because practice makes a man perfect. So this is all for today, and good night. If you like this video, please like, subscribe and share. Thank you so much.